Friends, welcome to my channel Maths by Meenakshi. Today I am teaching you exercise 6.3 of chapter 6, that is lines and angles of NCERT Maths class 9th. And very first question is, in figure sides QP and RQ of triangle PQ are produced to point S and T respectively if angle SPR is 135 degree and angle PQT is 110 degree. Find PRQ. We have to find this angle PRQ. So what are you watching here? You are watching that this is angle of a triangle. PRQ lies in a triangle. अगर हमारे पास ट्रायंगल के दो एंगल हों तो हम थर्ड वेरी इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, बट हमें इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू को प्रोड्यूस किया गया एस पॉइंट तक, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया टी पॉइंट तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। हम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ पी आर क्यू। तो एंगल 1 कैसे फाइंड होगा? देखो, एंगल 1 प्लस एस पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड लीनियर पेयर, and it is linear pair of angles. Linear pair of angle means sum of both angles is equal to 180 degree. So we are writing here angle 1 plus angle SPR is equal to 180 degree. रीज़न आएगा इसका लीनियर पेयर। अब एंगल 1, अगर आपने एंगल 1 नहीं लिखना तो आप इसको QPR लिखोगे या फिर RPQ, तो एंगल लिखने में मिस्टेक कर जाते हो आप, इसलिए ये इजी वे होता है कि हम 1 2 3 ऐसे नेम ले लें। तो SPR कितना दिया हुआ है अब हमें 135 डिग्री, एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, तो जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ट्रायंगल का एक एंगल हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। सेकंड एंगल सिमिलरली ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम इसको फाइंड करेंगे। अगेन एंगल 2 प्लस एंगल PQT, जो एंगल का नेम स्टेटमेंट में गिवन है वही आप यहाँ पे लिखोगे। PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या आएगा? लीनियर पेयर। तो PQT अब कितना दिया हुआ है हमें 110 डिग्री। एंगल 2 आ गया 180 माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ 70 डिग्री। अब एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, जो एंगल 3 है इसको हम क्या लिख देंगे? एंगल PRQ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम फाइंड करेंगे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा इसका ASP, दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 हमने फाइंड किया था 45 डिग्री और एंगल 2 आया हमारा 70 डिग्री। एंगल 3 हम फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, आ गया हमारे पास 115 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। अब एंगल 3 को आप इसका जो हमने फाइंड करना है एंगल नेम वही लिखोगे। देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। और जो आप 1 2 3 एंगल लिखते हो और आप डायग्राम ये बनाओगे फिगर जब भी कॉपी पे, तो आपने ये 1 2 3 मेंशन करना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि एंगल 1 किसको लिया आपने, एंगल 2 को, तो इससे गलत हो जाता है ये। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो गलत होगा, अदरवाइज़ एंगल के नेम लिख दो एज़ यू विश। अगर आपने 1 2 3 नेम देने हैं या फिर एंगल नेम लिखने हैं, ईजी वे होता है कि 1 2 3 हम लिख दें। तो अब हम ये एंगल फाइंड कर दिया हमने PRQ 65 डिग्री। Second question is, in figure angle X is 62 degree, angle XYZ is 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY of triangle XYZ, find OZY and YOZ, this angle. These both angles we have to find in this question.
OZY and YOZ. Now firstly you can see that in bigger triangle, that is XYZ, two angles are given, that is 62 degree and 54 degree. Third angle, that is XZY, you can find by angle sum property. So firstly we will find the angle XZY. Angle X plus angle XYZ plus XZY is equal to 180 degree, that is angle sum property. अब इसमें हम अगर 1 2 3 लिखेंगे एंगल तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है। आप इसको 1 लिखोगे आप तो कहाँ लिखोगे, आप यहाँ भी लिख सकते हो तो वो गलत हो सकता है। आप इसके प्रॉपर नेम लिखोगे इस एंगल के, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर। अब एक्स कितने डिग्री का है, 62 डिग्री का, और एक्स वाई जेड ये हमारे पास है 54 डिग्री। एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको एंगल एक्स भी लिख सकते हो ओनली, because angle x is in statement is given to you. Both angles are added and third angle XZY. Now what is addition? 116 plus XZY is equal to 180 degree. Now XZY is equal to 180 minus 116. तो XZY कितना आएगा हमारे पास, 64 डिग्री। XZY ये कंप्लीट एंगल हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 64 डिग्री। अब नेक्स्ट लाइन आपको क्या गिवन है, जो YO है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो लाइन एक एंगल को बाइसेक्ट करती है तो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मींस ये 54 डिग्री का है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब OYZ कैसे फाइंड करेंगे हम, हाफ ऑफ XYZ। ऐसे ही OZY कैसे फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ XZY। जब ये ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल आ जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेंगे। फिर से देखो, अब हम फाइंड करने लगे हैं इन ट्रायंगल OYZ। इसमें भी आप ये लिख सकते हो कौन सी ट्रायंगल लिया आपने, ये इन ट्रायंगल XYZ। अब हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OYZ। YOZ, OZY कोई भी नाम ले सकते हो आप ट्रायंगल का। तो OYZ क्या आएगा अब हमारे पास, हाफ ऑफ XYZ। अब XYZ आपके पास कितना है, 54 डिग्री। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हम OZY फाइंड करेंगे। ये किसका हाफ है, XZY का, हाफ ऑफ 64 डिग्री दैट इज़ 32 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, ये हाफ क्यों हुए हैं, बिकॉज YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने दो एंगल फाइंड कर लिए OYZ में, थर्ड हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। इन दोनों ट्रायंगल के एंगल को लिखोगे आप OZY प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो जो हमने फाइंड करना था OZY वो हमने फाइंड कर दिया 32 डिग्री, और OYZ कितना आया हमारे पास, 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री YOZ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 59 डिग्री YOZ 180 डिग्री। एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 121 डिग्री। तो ध्यान से देखो, हमने OZY फाइंड करना था और YOZ। OZY आया हमारा 32 डिग्री और YOZ कितना आया हमारे पास 121 डिग्री। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर इफ़ AB पैरेलल DE। AB पैरेलल DE,
तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं हमने वेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में की थी, तो वो अप्लाई हो सकती हैं। एंगल BAC कितना है हमारे पास 35 डिग्री एंड CD इज़ 53 डिग्री, फाइंड DCE। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल बन रही है एक DCE, इसके अंदर अगर हमारे पास ये दोनों एंगल हो तो हम थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। तो अब आप ये देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और Z भी बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री का। तो आप क्या लिखोगे, AB पैरेलल DE गिवन, सो एंगल BAC इक्वल टू CED। BAE लिखते हैं वैसे तो हम इसको BAE, बट ये ट्रांसवर्सल तो वही है, तो शॉर्ट करके इसका एंगल हम बना सकते हैं। ऐसे ही हमें AED नहीं चाहिए, हमें चाहिए CED, तो हम इस ट्रांसवर्सल को AC की बजाय क्या लिखेंगे यहाँ पे CE। ट्रांसवर्सल सेम है, वो छोटी बड़ी उसका नेम हम कर सकते हैं। तो किसके इक्वल हो जाएगा, CED के। रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो BAC हमारे पास कितना है 35, तो CED भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल के तीनों एंगल लिख लो, CED प्लस CDE प्लस DCE। इसमें भी आप 1 लिख सकते हो, वैसे एक ही एंगल फाइंड करना है, इसको 1 2 भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे नेम लिख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास CED कितने डिग्री का आया 35 डिग्री, और जो CDE है वो दिया हुआ है हमें 53 डिग्री। DCE, अब इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 88 डिग्री आएगा। तो DCE 180 माइनस 88 डिग्री, दैट इज़ 92 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। Now fourth question is, in figure if lines PQ and RS intersect at point T, PQ and RS both are intersecting lines which are intersecting at a point T such that angle PRT that is 40 degree, RPT that is 95 degree and TSQ 75 degree. We have to find SQT, this angle we have to find. Now we have two triangles in this question. How many triangles we have? Two triangles that are PRT and TSQ. तो अब हमारे पास अगर इस ट्रायंगल के अंदर डायरेक्टली हमारे पास ये एंगल होता तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड कर लेते, बट नहीं है ऐसा, तो हमें पहले ये एंगल फाइंड करना होगा। और ये एंगल हमें यहाँ से मिल सकता है बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्रॉस में, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और ये एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल गिवन है और थर्ड हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। तो अब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PRT, तो ट्रायंगल्स के नेम लिख दो जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होते हैं, एंगल PRT प्लस RPT प्लस PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। अब PRT कितना गिवन है आपको 40 डिग्री, RPT 95, PTR हम फाइंड कर लेंगे 135 डिग्री प्लस PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब PTR और STQ दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। रीज़न वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो PTR 45 डिग्री आया, तो STQ भी कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको फाइंड करेंगे SQT को। अब फिर से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल QTS, ठीक है। ट्रायंगल के नेम लिख दो, कौन कौन से लिखोगे, STQ एंगल्स नेम प्लस
TSQ प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो STQ कितना आया अभी हमने फाइंड किया है 45 डिग्री और TSQ 75 डिग्री, SQT कितना आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर SQT 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज़ 60 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज in figure if PQ perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS means this angle is of 90 degree। PQ parallel SR, PQ parallel SR। अब ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो कौन से बन रहे हैं PQR एंड QRT। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे एंड QRT इज गिवन टू यू 65 डिग्री। Then find the value of x. Now PQ parallel SR given, okay, therefore PQR is equal to QRT. Why these are equal? Alternate interior angles। अब PQR है जो वो दो एंगल्स को ऐड करके बन रहा है। ये देखो अगर हम PQR कंप्लीट एंगल देखें तो ये दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तभी ये एंगल कंप्लीट होगा। तो x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आएगा 37 डिग्री। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x कितना आ गया हमारे पास 37 डिग्री। अब x y और ये 90 डिग्री, एक ट्रायंगल के तीन एंगल हैं ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम y फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल QPS x प्लस y प्लस QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x कितना है हमारे पास 37 और y कितना है फाइंड करना है, ठीक है। QPS है हमारे पास 90 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, y इज इक्वल टू 53 डिग्री। x 37 and y is 53 degree. This is answer of fifth question. Sixth question is in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of PQR that is QT and PRS that is RT। अब देखो PQR और PRS दोनों के बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे हैं T पॉइंट पे। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल QTR दिस एंगल इज़ हाफ ऑफ QPR दिस एंगल। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब ये बाइसेक्टर हैं तो इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो आप इसको ए ऐसे कोई भी नेम लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, y भी, ऐसे ही इसको लिख दो b, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं एंगल। अब हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या प्रूव करना है, QTR इज़ हाफ ऑफ QPR। तो सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। दिस क्वेश्चन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली। PQR इज़ अ ट्रायंगल। अगर हम सिर्फ PQR ट्रायंगल को देखें तो PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किसका, PQR का। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी कि एक्सटीरियर एंगल, नाउ TRS इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ
TQR and PRS is exterior angle of PQR। तो इसमें दोनों ट्रायंगल के ऊपर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप अगर एक ही कंसेप्ट इसमें ध्यान में रखोगे कि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इसमें लगाना है तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और इम्पॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल QPR एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR प्लस QPR। आप इसमें एक एक ट्रायंगल करके देखो क्योंकि ये लाइन है, ये नेक्स्ट ट्रायंगल की है। तो ये एंगल इंटीरियर ऑपोजिट हो गया और ये एंगल। अब PRS क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, BB दैट इज़ 2B। PQR क्या है, 2A प्लस QPR। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर में हमें एज इट इज़ QPR चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2B इज इक्वल टू 2A प्लस QPR। अब ऐसे ही हम दूसरे एंगल में सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, TRS। यहाँ पे पहले ट्रायंगल का नेम लिख लो, इन ट्रायंगल QTR एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस QTR। अब TRS देखना है हमने, तो TRS हमारे पास ये है सिर्फ B और TQR क्या है, ओनली A प्लस QTR। अब हमारे पास QPR भी आ गया, QTR भी आ गया जो हमें आंसर में चाहिए, बट हम कैसे लेके आएंगे देखो। अब हमारे पास यहाँ पे है 2B इज इक्वल टू 2A प्लस QPR। हाँ जी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप सेकंड लिख लो। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये 2B है और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में सेकंड में B है। तो अगर दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को 2 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये यहाँ पे 2B बन जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे B बन जाएगा। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये B बन जाएगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। आंसर दोनों से आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2B इज इक्वल टू 2A प्लस 2 इंटू QTR। तो जितनी भी टर्म्स हैं सभी के साथ हमने क्या लगा दिया, 2। अब ये हमारे पास देखो 2B और ये 2B लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। 2A प्लस 2 इंटू QTR इज इक्वल टू 2A प्लस QPR। अब ये 2A और 2A क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि जब इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब ये एंगल बच गया, ये 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, हाफ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2 ऑफ। यही हमने प्रूव करना था। विद दिस क्वेश्चन योर चैप्टर इज़ completed, exercise 6.3 is completed. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and like and share also this video.